खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं खुदा तेरा खादम इस घर की सलामती चाहता हूँ। मैं भाई को, बहन को, बच्चों को तेरे खून में छुपाता हूँ और शुक्रगुजार हूँ तेरे लोगों को सलामती से पाया। तू जो भला है, तू जो अपने कलाम को नाजिल कर कर शिफा देता है, यीशु के नाम से आज के कलाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत देना। बेशक तेरी कलाम में लिखा है कि मेरा कलाम तुम्हारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तू जो अपने कलाम को नाजिल कर कर शिफा देता है, तूने अपने कलाम को हर नाम से ज़्यादा अजमत दे रखी है। हकीकत में तेरा कलाम हथौड़े की मानद इस्तेमाल होता है, जो दिल की तख्तियों को चकनाचूर कर देता है और ज़िंदगियों में फल आता है। यीशु के नाम से बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के कलाम के वसीला से अपने लोगों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। ये दुआ मांगता हूँ खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदा दे कलाम चो असीं सिखांगे सबर ते। जिस तरह खुदा दा बंदा दाऊद कहंदा है कि मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। जिंदगी दे विच बहुत सारे ऐसे लोग ने ते ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं कि सबर नहीं करते। यानी कि सबर सानू हर लिहाज से करना चाहिए। जो सबर दे नाल असीं जिंदगी गुजारांगे तो यकीनन उस सबर का अजर खुदा सानू आसमान तो देगा। खुदा दे कलाम चों सबर ते सिखांगे। यकूब दा खातो दे 5 बाब दी 7 आयत तो मैं पढ़ांगा। बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सबर करो। देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। पहली गल ते खुदा दा बंदा यकूब कहता है किसान दे तलक नाल कि बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। यानी कि किसान ज़मीन के उत्ते जो ज़मीन बोंदा है बहुत ज़्यादा अपना रुपया पैसा खर्च कर देता है और उसका ध्यान आसमान वाल ही होंदा है। पहली बारिश होएगी फसल उगेगी, आखिरी बारिश होएगी और फसल जो पक जाएगी तो खुदा उसदा अजर देगा। यानी कि किसान का ईमान भी सब्र दे नाल कई दफ़ा ऐसे सैलाब आ जाते हैं, फसलां भी गर्क हो जांदियां ने, नुकसान हो जाते हैं, पर फिर भी मेरे अजीज़ों क्या किसान का ईमान कमज़ोर हो जाता है? वो सबर छड्ड दिंदा है? नहीं। एक दफ़ा नुकसान भी हो गया तो फिर भी उसका ईमान होंदा अगले साल मैनूं ज़्यादा खुदा इहदा अजर देगा, फिर मैं खर्च करांगा, फिर मैं मेहनत करांगा और मेरे सबर का अजर खुदा मैनूं देगा। किसान नालों वेख के सबर करो। तो लिखिया है तुम भी सबर करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। तुसीं भी सबर करो ते अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। हो सकता जिंदगी च बहुत सारे ऐसे लोग ने इस आखिर जमाने दे विच दुखा च ने, बीमारियां च ने, परेशानियां च ने, मुसीबतां च ने, पर सबर नहीं हो रहा। एक बंदा बीमार है तो शिफा से खुदा की हजूरी च झुकिया है और इस गल का मुंतजर है तो खुदा आसमान तो रहम नाज़िल करे, पर सबर के नाल खुदा की हजूरी च झुकिया है। पर खुदा के कलाम च लिखा हर एक चीज़ का वक्त है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। पतरस दे खाच लिखा है बस अजीज़ों ये खास बात तुम पर पेशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसे कि बाद लोग समझते हैं, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा ताकत। यानी कि खुदा वक्त ना खुदा हर चीज़ अपने वक्त ना सारी जिंदगी च खुदा करता। अगर असीं खुदावंद यीशु मसीह ते ईमान रखने और सबर दे नाल जिंदगी गुजारने। किसान नालों वेख के सबर करो और अगे लिखा तुम भी सबर करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। हुण दिल मजबूत होणगे सबर तो फिर ही होएगा ना। तो कई दफ़ा अबलीस दिलों ते हमले करदा है, दिलों 'च तरह तरह के ख्याल ले आउंदा है, दिलों के उत्ते ही अटैक करदा, दिलों नूं खुदा तो हटा के और अबलीस वाले पासे मोड़न की कोशिश करदा है। इंसान के दिल दे विच शक लियाए, जिस तरह खुदा दे कलाम च लिखिआ याकूब दे खाचे ये शक्की इंसान खुदा को कुछ हासिल नहीं कर सकता। शक्की इंसान समुद्र की लहर की तरह है, उसका कोई पता नहीं कदों उछलनी है कदों बह जानी है। इस तरह जिंदगियों के काम खुदा काम करना चाहता है, एन वक्त कई दफ़ा शिफा मिलनी होंगी तो बलीस उन्होंने हमला कर देंदा है।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਲੋ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਬਲੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। कई दफ़ा ਇਹ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਤੇ ਕਹਿ ਹਟਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਪ ਜੋਈ ਕਰ ਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो मुनसफ दरवाजे पर खड़ा है। मुनसफ यसु मसीह है साडा। यसु मसीह ने कहा मैं दरवाजे पर खड़ा खट खटाता हूँ। यानी कि इंसाफ साडा खुदावंद यसु मसीह ने करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग ने जिन्हां को सबर नहीं हुंदा, दूजियां दी शिकायत करन तो बाज नहीं होते। आगे लिखा है, ऐ भाइयों जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सबर करने का नमूना समझो। इस जमीन के उत्ते नबियों ने थोड़े दुख बर्दाश्त किए? क्या उन्हें खुदा दी मुनादी छड्ड दित्ती, खुदा दे कलाम नूं छड्ड दित्ता? नहीं, मेरे अजीजों नबियों ने भी सबर करके तो खुदा दे कलाम दी मुनादी करते रहे। देखो सबर करने वाले को हम मुबारक कहते हैं कि जेड़ा इंसान सबर करता है वो मुबारक है, जेड़ा सबर नहीं करता उसके बारे नहीं लिखा तो मुबारक है। फिर आगे लिखा, तुमने अयूब के सबर का हाल तो सुना ही है और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहमजार होता है। यकूब ने कितना बड़ा सबर किया, सारा कुछ चला गया, बच्चे भी माल भी, की गल खुदा ने फिर डबल बरकत खुदा ने दी, फिर खुदा ने दुगना नूं दिता। इस मारी मेरे अजीजों खुदा दे कलाम च असां सुनिया है कि बस ऐ भाइयों खुदावंद की आमद तक सबर करो, किसान नालों वेख के सबर करो, नबियां दे सबर ते गौर करो और अयूब दे सबर ते भी गौर करो। सब तो बड़ा सबर मसीह ने किया। मसीह ने सलीब ते भी कहा बाप इन्हां नूं माफ करे नहीं जानते की करदे। हुण आखिरी ज़माने ते लोकां दे विच सबर नहीं रह गया। यकीन मेरे अजीजों असीं सबर करांगे, बड़ियां गल्लां 'च सानूं सबर करना चाहिए है। जो सबर करके असीं जिंदगी गुजारने ते असीं जिस तरह ज़बूर 'च गाने आ कि मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाजारी। सबर दे नाल असां जिंदगी गुजारनी है ताकि खुदा सानूं सरफराज करे, खुदा सानूं बरकतां दे। और खुदा देना चाहता है। कई दफ़ा लोग सबर नहीं ना करते तो बरकत मिलनी होंगी तो बेसबरिया होकर भी हथों गवा। सबर दे नाल असीं खुदा को आस रख के मंगांगे, आसमान जो खुदा दा अच्छा खजाना साडे वास्ते खुल जाएगा। जिस तरह इस्तिस्ना दी किताब लिखिया 28 बाब ते, यानी कि जो असीं खुदा दे कवानीन ते हुक्मां दे उत्ते चलांगे, बल्कि असीं वर्स पढ़ी लांगे खुदा दे कलाम तो इस्तिस्ना दी किताब दे ना 28 बाब च लिखिया है, हाँ जी, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मान कर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ अत्याज से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को, तो हुक्म दे खुदा दा है और खुदा दा बंदा याकूब च सिखांदा पिया, बस है भाइयों खुदावंद की आमद तक सबर करो। कई दफ़ा ही हुंदा खुदा साडा इंसाफ नहीं करता। साडी जिंदगी दे विच ईमानदारी दी जिंदगी च बहुत सारियां आजमाइशां आ जांदियां ने। कई वारी दुश्मन तंग करदे ने, कई वारी सानूं लोकी ठट्ठियां ते उड़ांदे ने, पर ईमानदार दा भरोसा ते खुदा ते ही हुंदा है। मनादी दे विच जदों असीं खुदा नाल चलने आ ते कई लोकी मजाक भी करदे ने, कई लोकी तरह बतरा सानूं ठट्ठियां च उड़ांदे ने, पर मेरे अजीजों ईमानदार दा रासबाज दा ईमान खुदा ते हुंदा है। रासबाज नहीं कहना खुदा इहनूं बरकत दे। की हुंदा अंदर सबर होएगा तो खुदा दा अजर सानूं जरूर आसमान तो देगा। खुदावंद की जिंदगी बस कलाम पर उसकी खास बरकत हो। दुआ कर, खुदा पाक रू तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो अपने कलाम को नाजिल कर कर शिफा देता है और तेरा कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से तूने अपने लोगों को बरकत दी। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है तेरे लोगों के लिए हमेशा खुला रहे और तेरी बरकत नस्ल दर नस्ल जारी रहे। ये दुआ मांगता हूँ मसीह यस्सु के जलाली और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंदी सिखाई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारी कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा दे रही है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल,
खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत हादर जमात इस ख़ानदान के साथ और बिलखसूस कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे, यीशु के नाम से तेरा शुक्र।